चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की, जहां शुक्रवार को यानी कि आज सुबह से माहौल जो था वो गर्माता दिखाई दिया। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक सवाल पूछा। पीडीएस के चावल की कालाबाजारी कर 600 करोड़ रुपए का घोटाला करने का उन्होंने आरोप लगाया है। सिलसिलेवार सवाल करते हुए रमन सिंह ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को घेरा। मंत्री के जवाब से सामने ये आया कि करीब 4,900 राशन दुकानों में अतिशेष मिला है। इस चावल की मात्रा विपक्ष ने करीब 60,000 मीट्रिक टन तो मंत्री ने करीब 40,000 मीट्रिक टन बताया है। रमन सिंह ने यह आरोप लगाया है कि अतिशेष स्टॉक की कालाबाजारी कर 5 से 600 करोड़ का घोटाला किया गया है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि स्टॉक में कमी हमारे शासनकाल की नहीं है, बल्कि भाजपा शासनकाल की है। इस पर विपक्ष के विधायकों ने कहा कि किसी के समय की भी गड़बड़ी हो, मामले की जांच तो होनी चाहिए और चावल चोरों को छोड़ना नहीं चाहिए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, सौरभ सिंह के अलावा विधायक धर्मजीत सिंह ने एक स्वर में इस मामले की जांच सदन की समिति से कराने की मांग की। इसके साथ ही हंगामा शुरू हो गया और शोर शराबे के चलते विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी और दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हंगामा जमकर और होने लगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे तक यानी कि पूरे प्रश्नकाल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर देना पड़ा। तो खाद्य मंत्री ने जवाब राशन कार्ड धारियों के कुछ चावल हो, शक्कर हो, गुड़ हो या नमक हो, व्यापक पैमाने पर नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया और उस जवाब में सारे भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया। विधायकों के जांच दल से जांच करने की मांग की थी, जेपीसी की मांग की थी। विधायक दल के लोग यदि इसको जांच करेंगे तो पूरे प्रदेश में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसको बेनकाब किया जाएगा। 19 प्रकरणों में चावल की राशि की वसूली की जा चुकी है तथा सभी स्टॉक कमी वाले मामले में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई प्रचलन में है और इन प्रकरणों में अब तक 161 पीडीएस दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। 140 उचित मूल्य दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। क्यों सदन की कमेटी से? जब हम अपने एजेंसी से जांच करा रहे हैं, लोग पकड़ में आ गए हैं, उनका केस रजिस्टर्ड कर दिए गए, तो समिति उम्मीद से जांच क्या माने रखता है? हम बस 24 तारीख को इसका फाइनल ऑर्डर होगा और जो इसमें दायरे में रहेगा, जो हेरा फेरी किया है, जो या तो पैसा जमा करेगा या तो जेल जाएगा। ज्यादा इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विमल चोपड़ा जी जुड़ गए हैं। विमल जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से सदन में मामला गर्माता रहा चावल को लेकर 500-600 करोड़ का राशन घोटाले का आरोप पूर्व सीएम रमन सिंह ने लगाया, इस पर मंत्री अमरजीत भगत ने भी कह दिया कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। आप क्या कहेंगे? नहीं, जब मंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो उनको विधानसभा की समिति से जांच कराना चाहिए। और ये मुद्दा कोई नया नहीं है, लगातार अखबारों में भी आया है और कुछ लोग इसमें चिन्हांकित भी किए गए हैं। लेकिन उन लोगों को बचाने की कार्रवाई जो है कांग्रेस शासन द्वारा की जा रही है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के भी बड़े बड़े लोग जो हैं वो लगे हुए इन्वॉल्व हैं। इसलिए इस पर तत्काल जो है विधानसभा की समिति बननी चाहिए और उसके द्वारा जांच करा करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि कहेंगे कि जांच कर रहे हैं, जांच करेंगे, तो ये सब जो है भरमाने वाली बात है। इस पर किसी प्रकार की जांच जो है वही की जाएगी, ऐसा ठोस आश्वासन जो है वो मंत्री जी की तरफ से मिलना चाहिए कि किस प्रकार की जांच, समयबद्ध जांच, कब तक जांच होगी और दोषियों पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी। ये सारी चीजें जो है मंत्री को जानकारी विधानसभा में देना चाहिए, जिसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। जी विमल जी, कांग्रेस तो ये भी कह रही कि तो आपके कार्यकाल का टाइम था और उस समय ये सब घोटाले हुए थे, तब क्यों नहीं किया गया इस तरह की कार्रवाई पर, संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? कब का घोटाला है? ये तो अभी का घोटाला है जो केंद्र सरकार ने चावल भेजा है
उसका घोटाला है। और जहां तक नान घोटाले की बात है, बार बार कांग्रेस आरोप लगाती है, लेकिन आज तक कांग्रेस कोई कार्रवाई कर सकी है क्या? उसने कुछ कर सकी है क्या कि किसी को वो अदालत में खड़ा कर पाई है? भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ आरोप लगा देने से नहीं होता, शासन तो आरोप लगा देने से नहीं होता। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका धनंजय जी। जिस तरह से बात करें, सदन में चावल घोटाले का मामला गूंजता रहा, इसमें मंत्री अमरजीत भगत भी कहते हुए नजर आए कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। विमल जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका ये कहना है कि तो हमारे कार्यकाल का नहीं है, ये तो अभी हुआ है, केंद्र से जो चावल आया उसके दौरान इस तरह के घोटाले हुए। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। पूरी चीजें पारदर्शी तरीके से हो रही है और केंद्र की जो योजना की जो चावल आती है गरीबों के लिए, उसमें केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के जो वितरण की प्रणाली है उसको बेहतर पाया है। केंद्र सरकार सतत उस विषय पर निगरानी कर रही है और केंद्र के जो खाद्य मंत्रालय है उसकी निगरानी में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा जो अन्न दिया जाता है उसकी निगरानी हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। असल मायने में ये है सोनल जी कि जो रमन सरकार के दौरान जो 36,000 करोड़ का चावल चोरी हुआ था, जो गरीबों के चावल में डाका हुआ था, जिसका पैसा मैडम सीएम को पहुंचता था, जिसका पैसा सीएम सर के पास पहुंचता था, जिसका पैसा ईश्वर रेजिडेंसी पहुंचता था ना, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। और हमारे यहाँ पारदर्शी तरीके से काम होता है। अगर कोई गड़बड़ी होती है उस पर FIR होता है, उस पर कार्रवाई होती है और पूरी तरीका से पारदर्शी तरीके से जो हमारी सरकार खुद 65 लाख परिवार को ठीक है, जवाब लेते हैं। विमल जी, मैं आपके साथ हूँ श्वेता। और विमल जी, धनंजय जी ये कह रहे हैं कि जो है वो पूरे तरीके से पारदर्शी तरीके से जांच होगी। जी जी, मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी विमल जी। मेरे को ये बताइए, हंसी आती है साहब कि FIR होती है। मोहन मरकाम जी ने तो विधानसभा में आरोप लगाया कि DMF पे 9 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्यों नहीं FIR की गई? क्यों नहीं दोषियों पे कार्रवाई की गई? क्यों नहीं विधानसभा की समिति बनाई गई? और गरीबों के चावल पर डाका डाला जा रहा है। जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का चावल है उसमें 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो अखबारों में भी आया है। इसमें चिन्हांकित भी किए गए हैं लोग, लेकिन उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई न होने के पीछे कौन लोग हैं इसकी धनंजय जी, कार्रवाई नहीं हुई है विमल जी कह रहे हैं और गरीबों के हक में डाका डाला जा रहा है। मैं तो यही समझ में आता ना कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता टीम झूठ बोलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री अन्न जन कल्याण योजना है, उसकी सतत निगरानी केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार रखती है। केंद्र की मोदी सरकार ने 5 चावल का वितरण हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ के परफॉर्मेंस को बेहतर माना और उनका प्रेस रिलीज भी है और खाद्य मंत्रालय का डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है कि अन्न जो डोनेशन जो दिया गया है, जो गरीबों को दान किया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर एक गड़बड़ी के झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैंने कहा ना, क्योंकि जो 36,000 के चावल चोरी रमन सरकार में हुआ था, जिसमें सीएम तक पैसा पहुंचा था, मैडम सीएम तक के, तो ये बचना चाहते हैं। और यहाँ गड़बड़ी होगा तो FIR होगा। ये रमन सिंह तो गड़बड़ी होगी तो FIR होगी, धनंजय जी कह रहे हैं। विमल जी, आप सहमत हैं? कुछ छोटा सा जवाब देंगे? समय की कमी, माफ कीजिएगा। मैं तो यही कह रहा हूँ, 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये तो अखबारों में भी आया है। तो नहीं FIR हुई, क्यों नहीं जांच हुई? आज मंत्री बोल रहे हैं और आप, तो मैं कह रहा हूँ आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं तो और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद आरोप लगा रहे कि DMF में 9 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। आज 5 दिन हो गया, क्यों नहीं FIR हुई है? क्यों नहीं दोषियों को जेल भेजा गया है? क्यों नहीं जांच हुई? तो ठीक है, धनंजय जी कह रहे हैं कि जांच होगी और कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। वहीं विमल जी कह रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं हो पाई, अब देखना होगा इस पर क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।